नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। दोस्तों, 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 लागू हो गया है। बता दें कि सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस 29 जुलाई को लागू कर दी थी। वहीं इसके साथ देश के कई हिस्सों में राज्यों ने लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है, पर त्योहारों को देखते हुए कुछ छूट भी मिल रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे आज नहीं रहेगा लॉकडाउन, रक्षाबंधन के कारण सरकार ने हटाने का लिया फैसला। साथ ही बताएंगे रक्षाबंधन पर 12 घंटे का शुभ मुहूर्त, जाने इस बार क्या है खास संयोग। वही पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले नौकरी करने वाला बनाने की बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर है जोर। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वही इसी माह रूस वैक्सीन को देगा मंजूरी, 2 महीने बाद लोगों को मिलेगी खुराक, रूस ने कहा। इसी के साथ 4 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा Redmi 9 Prime, जाने खास बातें साथ ही बताएंगे। वही नासा की नई तस्वीरों से जगी भारत की उम्मीद, चंद्रयान मिशन को लेकर फिर बड़ी दिलचस्पी, साथ ही बताएंगे खुशखबरी, देश के 24 राज्यों में मिलेंगे सस्ते अनाज की सुविधा, जानिए किन राज्यों के जुड़े नाम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या रोज बढ़ती ही जा रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में रोजाना 50,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीजों के केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 54,736 मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17 लाख को पार कर चुकी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो चुकी है। इनमें से 5,67,730 एक्टिव केस है। अच्छी बात यह है कि अब तक 11,35,630 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वही कोरोना की चपेट में आने से अब तक 37,364 मरीज दम तोड़ चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 2 अगस्त यानी कि रविवार को राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। हर हफ्ते शनिवार और रविवार को होने वाले लॉकडाउन में इस रविवार को छुट्टी दी गई है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि रक्षाबंधन के मौके पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया, पिछले 3 सालों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के दिन यूपी रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। इसके तहत 2 अगस्त 2020 की रात 12 बजे से 3 अगस्त की रात 12 बजे तक सभी बसें महिलाओं के लिए फ्री रहेगी। हालांकि बसों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नौकरी करने वालों की बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर देती है। यह हमारी सोच और अप्रोच में बदलाव लाने का एक प्रयास है। नई शिक्षा नीति से भारत की भाषाएं और आगे बढ़ेगी और उनका विकास होगा। यह भारत के ज्ञान को और आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गरीबों को एक अच्छा जीवन देने के लक्ष्य को हासिल करने में आप सभी युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के सामने आने वाली ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे हमारा युवा टक्कर ना ले सके और उसका समाधान ना खोज सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पर। वही चंद्रयान 2 मिशन पर रोवर को लेकर रवाना हुए विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास विफल रहने के 10 महीने बाद नासा की ताजा तस्वीरों ने इसरो की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। पिछले साल नासा की तस्वीरों का इस्तेमाल कर विक्रम के मलबे की पहचान करने वाले चेन्नई के वैज्ञानिक षणमुग सुब्रमण्यम ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को ईमेल भेजकर दावा किया है कि मई में नासा द्वारा भेजी गई तस्वीरों से प्रज्ञान के कुछ मीटर आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं।
इसरो प्रमुख के सिवन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हालांकि हमें इस बारे में नासा से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस व्यक्ति ने विक्रम के मलबे की पहचान की थी उसने इस बारे में हमें ईमेल किया है। हमारे विशेषज्ञ भी इस मामले को देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दाम में 5 पैसे की कमी आई है, जबकि डीजल के दामों में 2 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दामों में 8 रुपए 36 पैसे की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। आईओसीएल की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80 रुपीज 43 पैसा, 82 रुपीज 5 पैसा, 87 रुपीज 19 पैसा और 83 रुपीज 63 पैसा प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 73 रुपीज 56 पैसा, 77 रुपीज 6 पैसा, 80 रुपीज 11 पैसा और 78 रुपीज 86 पैसा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन इससे पहले देखिए बिहार और असम बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। असम में बाढ़ स्थिति में शनिवार 1 अगस्त को कुछ सुधार हुआ। राज्य के 20 जिलों में अभी भी 10.63 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकारी बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई है। प्रदेश में 20 जिले अब भी जलमग्न है और करीब 75,710 हेक्टेयर में कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 135 पर बनी हुई है। इनमें से बाढ़ के कारण 109 और भूस्खलन के कारण 26 लोगों की मौत हुई है। वहीं बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। बाढ़ ने राज्य के 14 जिलों में 112 प्रखंडों की 1043 पंचायतों की 49,50,000 आबादी को प्रभावित किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्रन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित 1,94,000 परिवारों के खाते में 6,000 की सहायता राशि भेज दी गई है। भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार 3 अगस्त को मनाया जाएगा। इस त्योहार में शुभ मुहूर्त का भी विशेष महत्व होता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरुणेश कुमार शर्मा के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:28 से रात्रि 9:27 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। 3 अगस्त को श्रावण मास का आखिरी और 5वां सोमवार भी है। सावन में बने रहे इस शुभ संयोग के रक्षा सूत्र के इस पर्व को और खास बना दिया है। ध्यान रखें कि सुबह 9:27 तक भद्रकाल होने से बहन भाई को राखी ना बांधे। इस दिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इन दोनों के होने से रक्षाबंधन सुबह 9:28 के बाद ही मनाना शुभ है। श्रावण पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में मनाई जाती है। श्रवण नक्षत्र प्रातः 7:18 से आरंभ होगा। इस दौरान पूर्णिमा तिथि का संयोग रात 9:27 तक रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोरोना काल के बीच Xiaomi ने कंफर्म कर दिया है कि कंपनी अगले हफ्ते 4 अगस्त को भारत में अपने Redmi 9 Prime स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। उम्मीद की जा रही है कि अपकमिंग स्मार्टफोन यूरोप या चीन में लॉन्च हुआ Redmi 9 का ही रीब्रांडेड वर्जन होगा। Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि नया स्मार्टफोन दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ मेजर स्पेसिफिकेशन को भी कंफर्म किया। पहले Redmi Prime डिवाइस साल 2015 में अगस्त में ही लॉन्च किया गया था। इसके बाद साल 2016 में भी एक डिवाइस उतारा गया था। हालांकि इसके बाद Redmi ने प्राइम सीरीज को बंद कर दिया था। रूस अक्टूबर से कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुश्को ने कहा कि देश के स्वास्थ्य अधिकारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबसे पहले देश के डॉक्टर और शिक्षकों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। हालांकि बेहद तेजी से वैक्सीन तैयार करने पर कुछ एक्सपर्ट ने चिंता जाहिर की है। इससे पहले अमेरिका के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने कहा था कि उन्हें लगता है कि रूस और चीन असल में वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की 20 से अधिक वैक्सीन पर काम हो रहा है। बता दें कि रूस में अब तक कोरोना वायरस से 8,45,443 मामले सामने आ चुके हैं। 14,58,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वही दुनिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या 1.8 करोड़ से अधिक हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल वरुण का निधन हो गया है। उनका पूरा नाम कमल रानी वरुण था और वे यूपी विधानसभा की सदस्य थी। इससे पहले वे सांसद भी रह चुकी है। कमल रानी वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। कमल वरुण कोरोना से संक्रमित थी और लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। कमल रानी वरुण उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। कमल रानी की कोरोना से मौत हुई। वे 18 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हुई थी। बाद में इलाज के लिए उन्हें लखनऊ पीजीआई में दाखिल किया गया था। 4 रविवार को उनका निधन हो गया। पिछले महीने उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिससे वे संक्रमित पाई गई थी।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भूमि पूजन समारोह की तैयारियां जोर शोर में चल रही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में अलग जगाने वाले व आंदोलन के दौरान कई बार जेल जा चुके बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी को ट्रस्ट ने शनिवार को फोन कर कार्यक्रम में हिस्सा लेने का न्योता दिया। हालांकि दोनों ही वरिष्ठ नेता ने भूमि पूजन समारोह में अयोध्या नहीं जाएंगे। खबर है कि दोनों नेता 5 अगस्त को होने वाले इस विशाल कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। भूमि पूजन को लेकर अभी से अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त कर दिया गया है। वही देश में जल्दी निजी कंपनियां रेल का किराया तय करेगी। यह किराया आने वाले समय में हवाई सेवाओं के लिए वसूले जाने वाले किरायों की तर्ज पर निर्धारित किया जा सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि निजी कंपनियां चुनिंदा रूट पर ट्रेन का संचालन करेंगी, जिसके लिए उन्होंने पहले ही अनुमति मिल गई है। ऐसे में किराए को लेकर तमाम सुविधा तक के प्रबंधन की जिम्मेदारी इन्हीं निजी कंपनियों पर होगी। यहाँ तक कि किराया तय करने के लिए भी उन्हें किसी नियामक या बोर्ड से अनुमति नहीं लेनी होगी। निजी कंपनियां भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर ट्रेन चलाएंगी और इसके लिए वह अपने मुताबिक किराया तय कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के वर्चुअल ग्रैंड फिनाले को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया ये नीति स्कूल बैग के बोझ को हटकर सीखने पर ध्यान केंद्रित करती है। साथ ही कहा इस नीति के आने से देश का विकास भी होगा। पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी ज्ञान का युग है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में छात्रों के पढ़ाई के भार को कम करने पर फोकस किया गया है। NEP में लचीलेपन को बहुत महत्व दिया गया है, जिसमें किसी भी छात्र को किसी भी कोर्स में बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा 3 चीजों को मत रोको। ये 3 चीजें हैं सीखना, पूछना और हल करना। केंद्र सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना PLI की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अब तक 22 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इन कंपनियों ने देश में 5 साल में 11 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन हैंडसेट में मैन्युफैक्चरिंग के प्रस्ताव पेश किए हैं। केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस योजना के तहत किसी भी चीनी कंपनी ने आवेदन नहीं किया है। रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी देश की कंपनियों के निवेश का विरोध नहीं करता है, लेकिन कंपनियों को अनुमति पाने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। सरकार को इससे 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। वही केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड भी राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़ गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से कुल 24 राज्य और संघ शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं, जिससे देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के करीब 65 करोड़ लाभार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार 1 अगस्त 2020 से अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कुल 24 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश आ गए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दी गई इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।